तो लीजिए बहुत ही बड़ी खबर, बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जहां पर नॉर्थ कोरिया के करीब 11,000 पैदल सैनिक जो है वो रशिया पहुंच चुके हैं। रशिया की तरफ से यानी कि रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए नॉर्थ कोरिया के 11,000 सैनिक पहुंच चुके हैं रूस की धरती पर, जहां पर वो ट्रेनिंग करेंगे। फिर रूस के हथियार यूक्रेन के खिलाफ चलाने की पूरी तैयारी यहां पर हो चुकी है। तो चलिए आपको बताते हैं इस बारे में आखिरकार क्या है ये जानकारी। तो रूस और यूक्रेन का युद्ध देखिए कितने सालों से चलता हुआ आ रहा है, जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आती है कि यूक्रेन का जो सीक्रेट फोर्स है उसने जो है करीब 11,000 नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती कर लिया है। और अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहले तो यहाँ पर रूस के अंदर इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और उसी के बाद में नॉर्थ कोरिया के इन कमांडोज को यूक्रेन के अंदर अलग अलग जगहों पर अटैक करने के लिए भेज दिया जाएगा। और ये शुरुआत होने वाली है 1 नवंबर से, यानी कि ज़्यादा समय अब बचा नहीं है। अब दी वॉर जोन के न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक बुडानोव नाम के एक लेफ्टिनेंट जनरल है, जिन्होंने बताया कि नॉर्थ कोरिया के करीब 2,600 सैनिक जो है सबसे पहले रशिया के एक सिटी के अंदर जिसका नाम कुर्स्क है वहां पर जाकर हमला करने वाले हैं यूक्रेन के ऊपर। और वहां पर जो है अभी भी यूक्रेन ने उस जमीन को कब्जा किया हुआ है, तो उसको छुड़ाने के लिए सबसे पहले नॉर्थ कोरिया की तरफ से जो 2,600 सैनिक है उनको वहां पर भेजा जाएगा। और बाकी के जितने भी सैनिक है उनका अभी तक यहाँ पर डिसाइड नहीं किया है कि उन्हें किन किन जगहों पर भेजा जाएगा, लेकिन ये बहुत ही बड़ी बात निकल कर आ रही है। आप सोचिए, नॉर्थ कोरिया जहां पर किसी भी देश से मतलब वो ज़्यादा बातचीत करता नहीं था, लेकिन रशिया से जिस तरीके की दोस्ती है नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन की, वो अब जो है सीधा वॉर के अंदर उतरने वाले हैं। तो ये बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है आज ही के दिन पर। कुछ ही घंटे पहले बताया गया है कि यूक्रेन की राष्ट्रपति ने भी ये बात पहले ही बोल दी थी कि 10,000 जो सैनिक है नॉर्थ कोरिया के वो रूस की तरफ से लड़ने के लिए आने वाले हैं। और वही बात देखिए अब सच होती हुई नजर आ रही है। और देखिए जब भी क्या होता है कि दो देश लड़ रहे होते हैं तब तक तो आम बात होती है, लेकिन जब तीसरा या चौथा देश जो होता है उनके साथ में लड़ने के लिए उतर जाता है तो वो सीधे तौर पर एक विश्व युद्ध की तरफ जाने के लिए अग्रसर हो जाता है। यानी कि आप देखिए दो देश आपस में लड़ रहे हैं तब तक समझ में आता है, लेकिन जब उनका साथ देने के लिए 3 देश 4 देश जब उतर जाते हैं तो वो बात थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और वही चीज धीरे धीरे करके विश्व युद्ध की तरफ जाती है। आप देख लीजिए दुनिया भर में अभी क्या चल रहा है। रशिया यूक्रेन का वॉर इतने सालों से चलता आ रहा है और अब नॉर्थ कोरिया उनकी मदद कर रहा है। वहीं पर आप दूसरी तरफ देखिए, पहले ईरान और यहाँ पर इजराइल का यहाँ पर युद्ध चल रहा था, उसी के बीच में हमास की एंट्री होती है, हुतियों की एंट्री होती है और अलग अलग टेररिस्ट ग्रुपों की एंट्री होती है। लेकिन उसके बाद देखिए यहाँ पर वॉर जो है वो रुकने का नाम ले ही नहीं रहा है। और इसी का जो है खुलासा करते हुए जो यूक्रेन की मीडिया है उन्होंने भी साफ तौर पर बोल दिया है कि करीब 3,000 जो सैनिक है नॉर्थ कोरिया के वो यूक्रेन के सामने लड़ने के लिए रूस की मदद करने के लिए पहुंच गए हैं। यानी कि ये चीज ऑफिशियल हो चुकी है कि अब रूस नॉर्थ कोरिया के सैनिकों का इस्तेमाल कर रहा है। और आपको ये बात थोड़ी सी अगर याद हो तो आपको ध्यान होगा कि नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन जो है उन्होंने रशिया के व्लादिमीर पुतिन जो राष्ट्रपति है उनको बुलाया था अपने देश में और वो आए भी थे, मिले भी थे। और उसी के बाद देखिए कुछ ही समय का यहाँ पर गैप आया है और उसी के बाद नॉर्थ कोरिया के जितने भी सोल्जर्स हैं वो रशिया पहुंच चुके हैं लड़ाई लड़ने के लिए। और आपको बता दूं इसी बीच में खबर आ रही है कि यूक्रेन को जो है इजराइल जो है एक टैंक देने वाला है। ऑस्ट्रेलिया अपने 49 पुराने M1A1 एम्ब्रास टैंक यूक्रेन को देने वाले हैं। अब देखिए आप एक तरफ तो यहाँ पर इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ रशिया जो है यहाँ पर यूक्रेन के साथ में डटा हुआ है और उन्हीं का साथ देते हुए जब नॉर्थ कोरिया साथ में आ गई है तो दूसरी तरफ जो है इजराइल यहाँ पर यूक्रेन की मदद करने के लिए अपने 49 टैंक्स उन्हें देने जा रहा है। और ये टैंक जो है कुछ ही महीने पहले यहाँ पर बताए गए थे कि यूक्रेन की तरफ से मांग हुई थी कि हमें जो है रशिया की तरफ से लड़ने के लिए हमें कुछ टैंक की जरूरत है। तो यूक्रेन ने बोला कि हम लोग तैयार है, हम आपको जो है ये टैंक्स सारे के सारे दे देंगे। अब यहाँ पर जो है मार्सेल नाम के एक व्यक्ति है, उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार यूक्रेन को अपने अधिकतर अमेरिका के जो निर्मित टैंक होते हैं वो दिया करती थी, लेकिन इस बार जो है यूक्रेन को इजराइल टैंक देने वाला है जिसकी कीमत करीब 24 करोड़ 50 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर होती है। और अगर इन्हें यूएस डॉलर में कन्वर्ट किया जाए तो ये करीब 16 करोड़ 30 लाख अमेरिकी डॉलर होते हैं। यानी कि इतने कीमत के टैंक जो है वो अब यूक्रेन को दिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्थ कोरिया के जितने भी सोल्जर्स थे वो अब रशिया का साथ देने के लिए आगे आ चुके हैं। तो यूक्रेन थोड़ा सा पीछे की तरफ यहाँ पर आ गया है, तो इसी वजह
से साथ देने के लिए इजराइल, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, जो कहते तो नहीं है कि हम यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली जब भी इन्हें जरूरत होती है पैसों की, एम्यूनिशन की, टैंक्स की, उस समय पर जो है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल हमेशा ही यूक्रेन का साथ देता हुआ नजर आता है। और इसी बात को देखते हुए पुतिन ने चेतावनी भी दी थी कि जो लोग भी यूक्रेन का साथ देंगे उनके लिए आगे जाकर समय काफी ज्यादा खराब होने वाला है। तो अब देखना पड़ेगा कि जिस तरीके से ये युद्ध आगे बढ़ता हुआ जा रहा है वो आगे जाकर किस तरीके का रूप लेगा, क्योंकि अगर नॉर्थ कोरिया की एंट्री हो चुकी है तो विश्व युद्ध की तरफ दुनिया आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इसके बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा।